प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में 7वां अध्याय स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतर्गत आज इस वीडियो में आप स्वतंत्रता के समय चुनौतियां तथा एक राष्ट्रीय त्रासदी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता के समय चुनौतियां। स्वतंत्रता के समय देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे के कारण लगभग 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के पुनर्वास का प्रबंध करना और उन्हें रोजगार देना आवश्यक था। दूसरी बड़ी चुनौती रियासतों को राष्ट्र में शामिल करने की थी। लगभग 500 से भी अधिक रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थीं। इन सभी को राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक गंभीर समस्या थी। इसके अतिरिक्त नवोदित राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। वर्ष 1947 में भारत की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। यहां विभिन्न समुदायों के लोग रहते थे। हिंदुओं में समाज ऊंची जाति और नीची जाति के आधार पर बटा हुआ था। देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके खान पान, पहनावे, रीति रिवाजों में काफी अंतर था। इतनी विविधताओं वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित करना था। एकता की समस्या के साथ विकास की भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल जनसंख्या गांवों में रहती थी। आजीविका के लिए किसान बारिश पर निर्भर करते हैं। आजीविका के लिए किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। क्यों? इसीलिए भारत की कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। अधिकतर किसानों की आर्थिक स्थिति खराब थी। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल कृषि में सुधार करना आवश्यक था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं के साथ साथ भारत के लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच मतभेदों को समाप्त करना आवश्यक था। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और कारण से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी ओर यदि आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े भाग को नहीं मिलते तो और अधिक भेदभाव उत्पन्न हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का अंतर पैदा हो सकता था, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाता। आगे देखिए, एक राष्ट्रीय त्रासदी। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के
इस दृढ़ विश्वास में से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। इस त्रासदी पर संपूर्ण राष्ट्र गहरे शोक में डूब गया। इस त्रासदी पर जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी पर अपने भावुक भाषण में कहा, दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। नए संविधान की रचना दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच लगभग 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। संविधान सभा के सदस्य देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। ये बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य थे तथा समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी स्वतंत्रता के समय चुनौतियां तथा एक राष्ट्रीय त्रासदी को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।